1963 की बात है। तुर्की के शहर कापाडोशिया में एक शख्स अपनी मुर्गियों को तलाश करते हुए एक छोटे से गार के अंदर जाता है। इसकी मुर्गियां एक तंग से सुराख से इस गार से कहीं और अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद वो शख्स एक हथौड़ा लेकर इस सुराख को तोड़ता है, मगर इसके बाद इसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती। आज की वीडियो में तुर्किया के तारीखी शहर कापाडोशिया की जमीन के नीचे बनाए गए 18 मंजिला शहर के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो जरूर कर लें। तुर्किया के शहर कापाडोशिया में दुनिया का गहरा तरीन शहर आबाद है। ये शहर तकरीबन 2500 साल पुराना है। ये दुनिया में अपनी तर्ज का अनोखा तरीन शहर है। ये शहर जमीन से नीचे गहराई में बनाया गया। इसकी गहराई तकरीबन 280 फीट, जबकि इसमें 18 मंजिला इमारत की तरह घरों या फ्लैट सिस्टम का अनोखा जाल भी बना हुआ है। और ये शहर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। ये शहर इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन एक वक्त में 20,000 के करीब लोग रह सकते थे। इसमें माल मवेशियों के लिए बाकायदा रूम्स बने हुए थे। इसमें गिरजाघर बना हुआ है। इसमें स्टोरेज सिस्टम है और बाकायदा तौर पर फ्लैट सिस्टम की तरह इसमें रूम्स भी बने हुए हैं। इसमें इंसानों और जानवरों के लिए बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम भी था। इसमें आप दाखिल हो तो आप एक एक मंजिल नीचे जाते हैं और फिर पूरा शहर घूमना चाहते हैं तो आप इधर उधर घूमेंगे भी, मुमकिन तौर पर आप गुम भी हो सकते हैं। इसमें गारों जैसे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है। इसमें रिहायशी क्वार्टर्स हैं, गिरजाघर है, अस्तबल है और तवील अरसा तक जंग की सूरत में खाने के लिए एक पूरा स्टोरेज सिस्टम भी है। दौरान जंग महफूज रहने के लिए इसकी राहदारियों को बंद करने के लिए बड़े बड़े गोल पत्थर भी हैं जो लुढ़क कर बाकायदा तौर पर इनके धाने बंद कर देता है। और पानी की फ्राहमी के लिए इसमें गहरे कुएं भी हैं। बाज़ंतीनी दौरे हुकूमत में अरूज पाने वाले शहर को दौरान जंग पनाह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डैरन कोयो के बारे में कहा जाता है कि 1963 में एक मुकामी तुर्की शहरी ने उस वक्त दरियाफ्त किया जब इसकी मुर्गियां इस इलाके के एक गार में दाखिल हुई और बाहर ना निकली। जिनको निकालने के लिए वो अंदर गया तो उसे एक गार नहीं बल्कि गारों और राहदारियों का एक जाल मिला। तारीखी माहिरीन के मुताबिक इस शहर को 8वीं और 7वीं सदी के दौरान फर्जियंस ने तामीर किया। इसके बाद फारसियों, रोमियों और ईसाइयों ने इस शहर को वुसअत दी। इस शहर की पायदारी का आलम यह है कि इसकी मंजिल जो है, इनके कमरे जो है, कभी भी किसी भी दौर में नहीं गिरे। हालांकि तुर्किया में अक्सर जल्जले भी बड़े बड़े आते रहे हैं। जंग के दौरान इसके धानों को बंद कर दिया जाता था। अब उसके बाद एक जो सबसे बड़ा मसला था वो था 20,000 लोगों की वेंटिलेशन का सिस्टम का। तो उसके लिए एक बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम भी बनाया गया था। इस वेंटिलेशन सिस्टम में 15,000 के करीब वेंटिलेशन शाफ्ट्स बनाई गई थी जो कि 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती थी, जो जमीन के नीचे बने हुए इस शहर में हवा को पहुंचाती थी। ऊपरी मंजिलें रिहाइश के लिए इस्तेमाल की जाती थी क्योंकि वहां वेंटिलेशन सिस्टम बेहतर था। निचली मंजिलों में दुकानें, स्टोरेज और दीगर चीजों को रखने के कमरे होते थे। इसके बारे में एक और थ्योरी भी है। कहा जाता है कि ज़ेरे ज़मीन शहर खित्ते के इंतहाई मौसमों के लिए एक मुतदिल पनाहगाह के तौर पर भी काम करता रहा है। कपाडोशियन सर्दियां बहुत सर्द हो सकती हैं, गर्मियां इंतहाई गर्म। जमीन के नीचे महीती दर्जा हरारत मुस्तकिल और मुतदिल होता है। लेकिन इसी तरह की टनल्स जो हैं वो वियतनाम में भी इसी दौर में बनाई गई थी जब वियतनाम और अमेरिका की जंग हुई थी। वो टनल्स किस लिए बनाई गई थी उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे कि वियतनामी टनल्स को किस तरह इस्तेमाल किया गया, कितनी खतरनाक होती थी और उन टनल्स ने अमेरिका को शिकस्त देने में कितना अहम किरदार अदा किया था।